हालेलुया। आज हम कुछ गानों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। आप सब अपनी जगह पे तालियां बजा सकते हैं, खड़े होके नाच के भी गाना गा सकते हैं। ओके, ओ मैं आभारी रे, आभारी मानतो यीशुला। ओ मैं आभारी रे, आभारी मानतो यीशुला। खायाला पियाला यीशुने दिले, रायाला जागा यीशुने दिले। खायाला पियाला यीशुने दिले, रायाला जागा यीशुने दिले। ओ मैं आभारी रे, आभारी मानतो यीशुला। ओ मैं आभारी रे, आभारी मानतो यीशुला। गुणावाची माफी यीशुने दिले, नवा जीवन यीशुने दिले। गुणावाची माफी यीशुने दिले, नवा जीवन यीशुने दिले। ओ मैं आभारी रे, आभारी मानतो यीशुला। ओ मैं आभारी रे, आभारी मानतो यीशुला। ओ मैं आभारी रे, आभारी मानतो यीशुला। आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। शांति देता है प्रभु यीशु तेरा नाम। शांति देता है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। ओहो, आनंद जीवन देता प्रभु यीशु तेरा नाम। आनंद जीवन देता प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम में से कितने लोग हैं जो किसी प्रकार के असमंजस में हो, किसी प्रकार के निराशा में हो। हमारी बड़ी उम्मीद थी, हमने बहुत प्रतीक्षा रखी थी, परंतु जैसे हमने सोचा था वैसे बातें नहीं बन पा रही है।
और जब आगे देखते हैं अंधकार ही दिख रहा है, कुछ सूझ नहीं रहा है और एक प्रकार से निराशा की अवस्था में अगर मैं और आप हो तो परमेश्वर के वचन बाइबल के अंदर से हमारे जैसे एक व्यक्ति के बारे में हम देख सकते हैं। उसके लिए मेरे साथ अपनी अपनी बाइबल को खोलिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसकी 1 से लेकर 12 तक की आयतों को हम देखने का प्रयास करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार नए नियम के अंदर उसका 11 अध्याय पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक हम इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। मैं पढ़ता हूं। जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका तो वह उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो है? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वो सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। 6 आयत, और धन्य है जो मेरे कारण ठोकर न खाए। आगे लिखा है, जब वे वहां से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? वे राजभवनों में रहते हैं, तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूं कि भविष्यवक्ता से भी बड़े को। ये वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूं, जो तेरे आगे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। अपने आंखें बंद करते हुए परमेश्वर के से प्रार्थना करें, प्रभु आप मुझसे बात कर। परमेश्वर पिता मुझसे बात कर, आपके लोगों से बात कर। पिता परमेश्वर, ओ आपका वचन को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए आपने हमें अवसर दिया। आपका वचन प्रभु जिस आत्मा में लिखा गया उसी आत्मा में समझने के लिए तो हमारी सहायता कर। ओ प्रभु आपका वचन की गहराई को समझने के लिए और उस गहराई को समझकर वचन में जो आशीष है उसको प्राप्त करके हम यहाँ से आगे बढ़ने वाले बन जाए। प्रभु वचन के अंदर जितने भी पिता परमेश्वर, ओ हालेलुया, आपकी जो प्रतिज्ञाएं हैं हम उन प्रतिज्ञाओं को पाने वाले बन जाए। वचन के द्वारा आप हमें जो सिखाना चाहते हैं, आपकी जो आज्ञाएं हैं, उन आज्ञाओं को समझकर उनका हम पालन करने वाले बन जाए। वचन में जिस किसी गुनाह के बारे में, पाप के बारे में बताया जाता है
उनमें से दूर रहने के लिए तो हमारी सहायता कर। हमारे इर्द गिर्द के वातावरण को आप अपने हाथ में लीजिए। पिता परमेश्वर, आपका वचन को पूरा पूरा सुनने के लिए, समझने के लिए हमें अनुग्रह दे, कृपा दे। तुमसे बोल और बात कर, पवित्र आत्मा हमारा बीच में चलायमान होने पाए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। थोड़ा समय के हमारे मन के विचारों को इस प्रकार से एक शीर्षक देना चाहेंगे कि असमंजस में हिम्मत। मेरे साथ बोलिए, असमंजस में हिम्मत। हम इसको 5-6 प्रकार से 5-6 सीढ़ियों में हम इसको देखेंगे। सबसे पहला है असमंजस के बारे में। यहाँ पर हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में देखते हैं कि वो एक असमंजस में है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसकी जो पहली आयत से लेकर हम जब देखते हैं, विशेष करके दूसरी आयत में हम देखते हैं और तीसरी आयत में हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बंदी गृह से, जेल खाने से प्रभु यीशु के पास कुछ अपने 2 चेलों को भेज रहा है। अपने 2 चेलों को भेज करके यीशु से पूछवाता है। जब यीशु सेवा कर रहा था, उस समय यीशु सेवा कर रहा था, नगर नगर में, गांव गांव में यीशु मसीह सेवा कर रहा था। तो यीशु से पूछवाया कि आने वाला तू ही है या हम और किसी का बाट जो है। आने वाला जिसके विषय में मैंने प्रचार किया, जिसके विषय में मैंने गवाही दी, वो व्यक्ति, वो मसीहा आप ही है क्या कि हम और किसी के इंतजार करें। यहाँ पर हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के विषय बारे में हम देखते हैं। मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय और लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और मरकुस पहले अध्याय के अंदर से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई के बारे में हम देखते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने जीवन भर में, अपने सेवकाई भर में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा उठाया। यीशु के बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मत्ती 3 अध्याय के अंदर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि 3:11 में कहा कि मैं तुम्हें पानी में बपतिस्मा देता हूँ, परंतु यीशु मसीह जो है तुम्हें पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा देगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा मैं योग्य नहीं हूँ, यीशु के जूता है उसके जो लेस हैं या उसका जो बांध हैं उसको खोलने लायक भी मैं नहीं हूँ। वो बड़े और मैं घटो, और वो एक महान है, वो एक सामर्थी है, वो सच्चा मसीहा वो है, वो आने वाला है। मैं सिर्फ जंगल में पुकारने वाले की एक आवाज हूँ। तुम सब उसकी ओर मन फिराओ, तुम्हारे पापों को छोड़ दो। फरीसी और सदूकी लोग उनसे बपतिस्मा लेने के लिए आए थे और यूहन्ना ने उनको देखकर कहा कि हे शाम के बच्चों, किसने तुम्हें आदेश दिया, कि किसने तुम्हें जता दिया कि इस प्रकार तुम बपतिस्मा देने के लिए। फिर उसने कहा मन फिराओ के योग्य फल लाओ। अभी से वो हर पेड़ के नीचे कुल्हाड़ा रखा गया है, जो पेड़ फल नहीं लाएगा उसको काट दिया जाएगा। इसलिए तुम मन फिराओ और मन फिराने के योग्य फल लाओ। और बड़े बड़े अधिकारी लोग उनके पास आए बपतिस्मा लेने के लिए, और उसने उनको कहा कि तुमसे जितना कहा गया है, जितना तुम ले सकते हैं उतना तुम लेना, उससे ज्यादा नहीं लेना, किसी से घूस नहीं लेना, रिश्वत नहीं लेना। और स्वर्ग का राज्य आने वाला है, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। इस प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला
अपने जीवन पर जो है प्रभु यीशु मसीह को उठाया। प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने आदर इज्जत दिया, सम्मान दिया। यीशु की सेवकाई के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने एक राह को तैयार किया, जिस प्रकार मलाकी 3:1 में लिखा है, ओ जंगल में ओ पुकारने वाले की आवाज, मरुभूमि में मार्ग तैयार करो। ओ जिस प्रकार कोई मंत्री का गाड़ी जाती है, उससे पहले एक पायलट गाड़ी, पुलिस की गाड़ी जाती है, ये सायरन बजाते हुए कि रास्ता दे दो कि मंत्री जी आ रहा है। इस प्रकार एक अग्रदूत के रूप में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह के लिए मार्ग को तैयार किया। और इस प्रकार मार्ग तैयार करने वाला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को क्या सम्मान मिला? क्या उसका नाम कहीं अखबारों में आया, पत्रिका में आया? क्या उसके शाबाशी हुई? कई मंचों में, कई प्लेटफॉर्म में उसको मौका दिया गया और उसको अच्छी कुर्सी मिली क्या? उसको अच्छा बंगला मिला क्या? उसकी अच्छी गाड़ी मिली क्या? उसको हर प्रकार से वो एक आदर सम्मान उसको मिला क्या? हम देखते हैं कि उसको क्या मिल गया? उसको जेल खाना मिल गया, उसको कारागृह मिल गया, उसको बंदी गृह मिल गया, उसको काल कोठरी मिल गई। वो पूरा जीवन भर सेवा कर कर उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए सेवकाई का फील्ड तैयार कर दिया, सेवकाई का उसने रास्ता तैयार कर दिया, सब कुछ उसने तैयार कर दिया। और तैयार करने के बाद में, कई लोगों को बपतिस्मा देने के बाद में, हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को क्या मिल जाता है? एक जेल मिल जाता है। वर्तमान में भी हम देखते हैं जो सच्चे दिल से परमेश्वर को खोजते हैं और जो भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जा रहे हैं और उनको, उनके ऊपर कई प्रकार का जुल्म सितम और कई प्रकार का रोक टोक और उनको आगे बढ़ने से रोकना, उनको कई प्रकार के निराशा में डाल देना, उनके बच्चों को परेशान करना और उनको जो स्रोत है उसको बंद कर देना, उसके रास्ते में रोड़ा लेकर आना, उसको रोकना। और इस प्रकार जो है इस संसार के अंदर क्या है? क्लेश है। इस संसार के अंदर क्लेश है। और लेकिन यीशु ने कहा, इस संसार में तुम्हें क्लेश है, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का जीवन में हम देख रहे हैं, वो एक प्रकार से क्या है? एक कारागृह में बैठा हुआ है। और कारागृह में जब वो बैठा हुआ है, हम उनके जीवन के बारे में देखते हैं। जब वो कारागृह में बैठा हुआ है, उनका जीवन में एक बहुत बड़ा एक सवाल है। उनका सवाल क्या है? और उनका सवाल, मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे बच्चों में कौन यीशु के अगल में बगल में बैठेगा? या फिर मुझे यहाँ पर कोई सुविधा नहीं मिल रही है, मच्छर खूब काट रहा है, पंखा नहीं है और मुझे ठंड में ओढ़ने के लिए अच्छा चादर नहीं है, और मेरे साथ में जो कैदी है मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं और मुझे बैठने के लिए कुर्सी नहीं है। इस प्रकार अपनी सुविधाओं के बारे में वो शिकायत नहीं कर रहा, या फिर वो ये नहीं बता रहा, मैंने इतना सेवा किया, जिंदगी भर मैंने सेवा किया, तन मन से मैंने सेवा किया, मुझे क्या दिया आपने? मुझे क्या मिला? मुझे आर्थिक रूप में और सामाजिक रूप में और धार्मिक रूप में मुझको क्या मिल गया? लोग मेरे खिलाफ हो गए और मेरे साथ खड़ा रहने वाला कोई नहीं था, मेरा पक्ष रखने वाला कोई नहीं था, मैं अकेला हो गया, सब लोगों ने मुझको छोड़ दिया। इस प्रकार का फरियाद भी वो नहीं कर रहा है। मेरे शरीर को देखो, मेरे शरीर में कितनी समस्याएं हैं, मेरे बदन में दर्द हैं, मेरे हड्डियों में आरोग्यता नहीं और मैं रोज कमजोर होता चला जा रहा हूँ। मुझे पर्याप्त खाना नहीं मिल रहा है, मुझे अच्छा पानी नहीं मिल रहा है,
इस प्रकार की कोई शिकायत भी वही नहीं कर रहा है, परंतु उसके अंदर एक सवाल है। वो सवाल क्या है? वो पूछवा रहा है, यीशु को पूछवा रहा है, क्या आने वाला तू ही है या हम और किसी की बाट जो है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक असमंजस में है, एक कंफ्यूजन में है। उसका असमंजस क्या है? मैंने जितना सेवा किया, मैंने जिंदगी भर मैंने जो सेवा किया, उसका अंत क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, मेरी सेवा का आखिरी में वो कैसे दिखेगा? मैंने जो प्रचार किया वो सब पानी में चला गया क्या? उसको अपनी सेवकाई की चिंता थी, उसको परमेश्वर के राज्य की चिंता थी, उसको वो जिस मकसद के साथ उसको भेजा गया था, व्यवस्था का एक आखिरी खड़ी के रूप में उसको भेजा गया था, भविष्यवक्ताओं के आखिरी खड़ी के रूप में उसको भेजा गया था, वो जो उद्देश्य वो पूरा हुआ कि नहीं? ये उसका दिल के अंदर ये असमंजस है, ये ख्वाहिश है। आज मेरे प्रियो, मेरे और आपके अंदर कौन सा असमंजस है? ओ क्या हमारा असमंजस ये है, मैं परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा हूँ लेकिन मेरे दिमाग में याद नहीं रहता है, और मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन समय पर उसको लिखने में मैं असमर्थ हो जाता हूँ। कोरोना और अन्य महामारी का चिंता मुझे सता रहा है, और मेरे पास कर्जा चुकाने के लिए वो धन नहीं है। क्या है हमारा जीवन में जो हमें निराशा की ओर ले जाने वाली बात है? यूहन्ना का जीवन में वो एक असमंजस ये था कि परमेश्वर के लोगों का क्या होगा, परमेश्वर की सेवा का क्या होगा, जो परमेश्वर ने मुझे सौंप दिया था उसका क्या होगा? यूहन्ना का असमंजस ये था। अब हम देखेंगे असमंजस में हिम्मत पाने में क्या क्या रुकावटें हैं, असमंजस में हिम्मत पाने में क्या क्या रुकावटें हैं। हम एक पहली रुकावट को हम देखते हैं। हमारा जीवन में कई प्रकार का जब निराशा है और समस्या है, हताशा है, उस समय वो एक हिम्मत पाने में क्या रुकावट है? पहले रुकावटें हैं जो हम मत्ती 11 अध्याय उसके 7वीं आयत से समझ सकते हैं। मत्ती 11 का 7 में यीशु यूहन्ना के बारे में बोलता है कि तुम जंगल में क्या देखने को गए? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जीवन का एक रूप, एक चित्रण यहाँ पर यीशु मसीह दे रहा है। उस चित्रण के अंदर से हमें कुछ सीख मिलती है। यीशु यूहन्ना के बारे में गवाही दे रहा है और लोगों को बोल रहा है, यूहन्ना जो है चंचल मानस वाला नहीं था। मेरे साथ बोलिए, चंचल मानस वाला नहीं होना। चंचल मानस वाला कैसे होता है? एक उपदेश आता है कि उस उपदेश के साथ वो बहा जाता है, एक दूसरा उपदेश वहां से आता है, उस उपदेश के साथ वो बहा जाता है। जैसा एक कोई भी ऐसा पौधा हो जो पानी के अंदर होए और पानी का जो लहर एक तरफ आता है तो उस तरफ वो चला जाता, फिर पानी की लहर इस तरफ आता है तो इस तरफ चले जाता है। सरकंडा जो पापिरस कहता है, जिसको इस्तेमाल कर कर उन दिनों में लोग लिखते थे। तो यीशु पूछ रहा है, क्या तुमने और हवा की जोंक खाने वाला, इधर उधर हिलने जुलने वाला एक सरकंडा को देखने के लिए गए क्या? यीशु का कहने का तात्पर्य था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अलग अलग हवा में इधर उधर डुलने वाला नहीं है। अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग उपदेश और अलग अलग सिखाने वाले जब आएंगे उनके साथ हो लेकर और इधर उधर डुलने वाला नहीं था। और यूहन्ना, हालेलुया, इनके जीवन में कितनी परीक्षाएं हुई, कितना उनके जीवन में समस्याएं हुई, लेकिन जो है वो स्थिर रहता है। और हम देखते हैं यूहन्ना जो है, हालेलुया, दूसरी बात हमारे जीवन में असमंजस में हिम्मत पाने में एक और रुकावट हम देखते हैं, वो ये है, यीशु के कारण
ठोकर खाना, जो हम 6 आयत से देख रहे हैं। मत्ती सुसमाचार उसका 11 अध्याय 6 आयत से हम यूहन्ना के बारे में यीशु मसीह बोलता है, दो दूतों को बोलता है, धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर नहीं खाएगा, ठोकर नहीं खाता है। यूहन्ना के बारे में बोलते, मतलब यूहन्ना को जवाब देते देते यीशु मसीह आखिरी में बोल रहा है, धन्य है जो मेरे कारण ठोकर ना खाता। मतलब अगर हम यीशु के कारण ठोकर खाते हैं तो हम धन्य व्यक्ति नहीं है। यीशु मसीह कई धन्य शब्द इस्तेमाल किए हैं। इस पर यहाँ भी हम एक धन्य शब्द देखते हैं, जब यीशु बोल रहा है, धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर नहीं खाता है, मेरे कारण ठोकर नहीं खाता है। मतलब वो मेरा इंतजार करते करते और मेरी प्रतीक्षा करते करते अगर कोई उब जाता है, अगर कोई निराश हो जाता है, अगर कोई विश्वास छोड़ देता है, जैसे कि अंत का समय में यीशु ने बोला, जब मनुष्य का पुत्र आएगा क्या वो संसार में विश्वास को पाएगा। जब विरोध बढ़ रहा है, समस्याएं बढ़ रही है और रास्ताएं बंद हो रहे हैं, आगे कुछ और रास्ता नहीं दिख रहा है। मोबाइल के पीछे और इंटरनेट के पीछे लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ जो प्रेम को में से अलग हो रहा है और बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ रहा है। ऐसा समय में यीशु मसीह बोल रहा है, धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर नहीं खाएगा। यानी अंत तक, आखिरी घड़ी तक भले बंदी गृह में जाना पड़े तो भी वहां भी यीशु मसीह की बाट जो है ना, यूसुफ के समान इंतजार करना। हालेलुया। दाऊद के समान वो जंगल में मारे फिर रहे हैं और गुफाओं में, दरों में जा रहे हैं, तो भी वो स्थिर रहना, ठोकर नहीं खाना, वो परमेश्वर की हाल परमेश्वर चाहता है। तो यीशु के कारण हम ठोकर खाएंगे तो वो हमारे जीवन में एक रुकावट बन जाता है। और एक और रुकावट को हम आयत में हम देखते हैं, मत्ती 11 का 8वीं आयत में, कि परमेश्वर से बढ़कर दूसरों को महत्व देना। यीशु ने पूछा 8वीं आयत में, तुम क्या देखने जंगल में गए हो? क्या वो कोमल वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को, कोमल वस्त्र पहने हुए उन दिनों में राजमहलों में पाए जाते थे, मलमल के कपड़े, सफेद कपड़े, चोगा पहनकर वो खड़े रहते थे और वे हमेशा राजा की खूबी वर्णन करते थे, राजा की चापलूसी, राजा की बड़ाई करते थे, राजा की स्तुति करते थे। उनका काम यह था, राजा को ऊंचा उठाते रहो, सच्चाई और हकीकत एक संग में रखकर राजा की चापलूसी करते रहे, यही उनका काम था। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ऐसा व्यक्ति नहीं था। वो मनुष्यों का मुंह देखकर बोलने वाला नहीं था। जैसे हमने देखा फरीसी सदूकियों को देखकर उसने कहा, हे सांप के बच्चों, तुमने किसको चिता दिया इस प्रकार बपतिस्मा लेने के लिए? वो लोगों का मुंह देखकर बोलने वाला नहीं था। और हम देखते हैं, हालेलुया, हमारे जीवन में एक चौथी रुकावट ये है, सही ज्ञान की कमी। सही ज्ञान की कमी हमारा जीवन में होने से भी हम असमंजस में हिम्मत नहीं पा सकेंगे। यहाँ पर 8वीं आयत में हम देखते हैं, मत्ती 11 का 8वीं आयत के अंदर, हाँ, यूहन्ना के बारे में बोलते बोलते यीशु मसीह बोल रहा है कि वो परमेश्वर से बढ़कर मनुष्य का आदर करने वाला नहीं था, क्योंकि उसके अंदर सही ज्ञान था। उसको मालूम था, एक सच्चा भक्त को मालूम है कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। एक सच्चे भक्त को मालूम है कि यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार पाया हुआ है, यीशु हमारे साथ है, हम सारे संसार में जा सकते हैं, सभी जाति के लोगों को हम चेले बना सकते हैं। नियम कायदा अनुकूल नहीं है,
फिर भी हम यीशु मसीह के लिए आत्माओं को जीत सकते हैं और हम यीशु मसीह के लिए हिम्मत के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये एक सच्चा भक्त को मालूम है यीशु अपनी कलीसिया को बनाता है और अधोलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। यह सही ज्ञान, अच्छा ज्ञान नहीं होने के कारण कई बार हम जो हैं असमंजस में पड़ जाता है, असमंजस में आ जाता है। अब हम अगली बात देखेंगे कि हमारा जीवन में जब असमंजस होते हैं उस समय हम एक हिम्मत को कैसे पा सकें। असमंजस में हिम्मत पाने की सीढ़ियां हम देखेंगे। जो पहली सीढ़ी है वो है, हम इस गद्यांश की 8वीं आयत में देखते हैं, वो ये है कि परमेश्वर से सुनना। और दूसरी और तीसरी आयत से भी हमें मालूम पड़ता है यूहन्ना के अंदर जब असमंजस आया, कंफ्यूजन आया, वो क्या करता है, वो उसको शिकायत करने के लिए, इसको शिकायत करने के लिए और मीडिया में बोलने के लिए यूहन्ना नहीं सोचता। परंतु यूहन्ना क्या करता है, यूहन्ना ने सोचा वो व्यक्ति के साथ मेरा कुछ असमंजस है, उस व्यक्ति को मैं बराबर पहचान नहीं पा रहा हूँ। मेरे पास तो रिपोर्ट तो आ चुका है, उसके बारे में बहुत सारा रिपोर्ट आ चुका है, लेकिन इस रिपोर्ट से मुझे पूरा समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, खुद उस व्यक्ति से बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जा नहीं पाऊंगा। मैं अपने 2 चेलों को वहां पर भेजना चाहता हूँ। जब हमारा जीवन में असमंजस है, समस्या है, निराशा है, आगे रास्ता में दिख नहीं रहा है, हमारे लोग हमें नहीं समझ रहे हैं, ऐसे समय में हमें परमेश्वर के पास जाना होगा। मेरे साथ बोलिए, परमेश्वर के पास जाना, परमेश्वर के पास जाना। हमारे बनाने वाला परमेश्वर, हमें जीवन देने वाला परमेश्वर, अब तक चलाने वाला परमेश्वर, अब तक हमें बचाने वाला परमेश्वर, हर संकट में, हर मुसीबत में हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास हमें जाना है। हालेलुया। और आज भी कोई भी आज हमारे जीवन में संकट है, हो कई ऐसा दुर्घटना हमारे साथ घटी और हम वेदना अनुभव कर रहे हैं, हम दर्द से होकर गुजर रहे हैं, और हमारे पास आर्थिक हालत सही नहीं है, ओ लेकिन एक बनाने वाला, ओ हमारे नस नस को, हड्डी हड्डी को, हमारे खून के हर एक कोशिका को बनाने वाला एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर जीवित है। हम उसके पास आ सकते हैं, उसको पूछ सकते हैं, उससे वार्तालाप कर सकते हैं। हालेलुया। यूहन्ना का गुण यही था। लूका 1 अध्याय की 80 आयत में लिखा है कि जंगल में वो रहा करता था, अपने आप को प्रकट करने तक वो जंगल में रहा, यानी वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहा, परमेश्वर के निकट संबंध में रहा, ऐसा हम समझ सकते हैं। और हमें अगर असमंजस में एक हिम्मत पाना है, दूसरी सीढ़ी है पाप से समझौता नहीं करना। हम इसके 9वीं आयत से हम इस बात को समझ सकते हैं। मत्ती 11 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में यीशु पूछ रहा है, तुम किससे मिलने के लिए गया? एक भविष्यवक्ता को देखने के लिए गया है क्या? हाँ, मैं कहता हूँ एक भविष्यवक्ता से भी एक बड़ा व्यक्ति हो। यानी यूहन्ना सचमुच में एक भविष्यवक्ता था। यीशु मसीह को अपने और आते हुए देख के उसने कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। आमीन। इसके अंदर भविष्यवाणी की आत्मा थी। हर एक व्यक्ति उसके पास जब आता था, वो उसने उसके ऊपर भविष्यवाणी किया, उसके पापों के बारे में उसको बता दिया। वो एक भविष्यवक्ता था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है एक भविष्यवक्ता, परमेश्वर से सुनने वाला, साथ साथ में वो जो है पाप के साथ समझौता नहीं करता था। हम देखते हैं मत्ती सुसमाचार उसका 14 अध्याय में, एक बार जब राजा हेरोद अंतिपास ने क्या किया, उसके भाई की पत्नी को अपने साथ रखा। जब अपने भाई के पत्नी को अपने साथ रखा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ये नहीं सोचा कि राजा है, लेकिन उसके जाकर उसको बता दिया कि ये तेरे लिए उचित नहीं है, तेरी खुद की पत्नी है और तेरे भाई की पत्नी को रखना तेरे लिए उचित नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है।
ये गांव में चलता होगा, समाज में चलता होगा, परंतु तू परमेश्वर का एक दास है, तेरे लिए अच्छा नहीं है, उचित नहीं है। पाप के साथ यूहन्ना ने कभी भी समझौता नहीं किया, खुल्लम खुल्लम उसने पाप के बारे में जता दिया। हालेलुया। यूहन्ना हिम्मत के साथ बोलता था, एलिया नबी के समान। एलिया हमेशा तो नहीं बोलता था, लेकिन जब वक्त आ गया, पहले राजा 18 अध्याय 21 आयत में जब वक्त आ गया, उसने पूछा तुम कब तक दो नाव में पाँव रखोगे? तब तक उसने मुंह नहीं खोला, किसी को कुछ नहीं कहा। लेकिन जब वक्त आ गया, उसने पूछा तुम कब तक दो नाव में पाँव रखोगे? अगर यहोवा सच्चा है तो उसकी ओर तुम मुड़ जाओ, नहीं अगर बाल सच्चा है, तुम बोलते हो बाल हमें बारिश लेकर आता है, तुमको लगता है बाल तुमको बारिश देता है, तुमको लगता है बाल तुमको वो भिंडी देता है, बाल तुमको मिर्ची देता है, बाल तुमको वो नौकरी देता है, तुम बाल की तरफ हो जाओ। कब तक तुम दो नाव में पाँव रखोगे? दो नाव में पाँव रखेगा तो तुम्हारी हालत क्या होगी? वो पाप से समझौता नहीं किया एलिया ने, और अन्य कितने परमेश्वर के दास लोग हैं जो पाप से समझौता नहीं किया। और एक सीढ़ी हम देखते हैं, वो असमंजस में हिम्मत पाने के लिए एक और सीढ़ी हम देखते हैं, और वो ये है कि हमें हालेलुया परमेश्वर के हालेलुया परमेश्वर से हमें हालेलुया ओ परमेश्वर के राज्य में जो है बलपूर्वक हमें जाना होगा। हालेलुया। कहाँ कैसे कहाँ पर लिखा है? 12 आयत में लिखा है, मत्ती सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसके 12वीं आयत में लिखा है कि यूहन्ना के समय से लेकर अब तक परमेश्वर के राज्य में लोग बलपूर्वक प्रवेश करते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे दाऊद ने कहा, हे परमेश्वर मैं तुझे यत्न से ढूंढता हूं, उद्धार तो मुफ्त है, लेकिन वो बाकी सब कुछ के लिए, सभी कार्यों के लिए हमको आमीन परमेश्वर को यत्न से खोजना, यानी यत्न से परमेश्वर को ढूंढना, परमेश्वर का बाट जोहना। जैसे दासों की आंखें अपने स्वामी की ओर है, दासियों की आंखें अपने स्वामिनी की ओर है, हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगा के रखना, टकटकी लगा के रखना, हर सु मीटिंग में अटेंड होना, हो जहां पर हमें प्रार्थना का अवसर है वहां पर हमें जुड़ जाना और प्रार्थना के अवसर में प्रार्थना करना, अपना मन को कठोर न करते हुए प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, अपने घर में ओ हालेलुया परिवार मिलकर प्रार्थना करना, परमेश्वर को ढूंढना, परमेश्वर को खोजना, बलपूर्वक परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर सकते हैं। एक बार हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसके साथ सब कुछ हो गया, उसके साथ ओ हमेशा के लिए हमें टिकट मिल गया। ऐसा बाइबल हमें नहीं सिखाती है। हालेलुया। ओ परमेश्वर के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश हो रहा है। कई सताव के मध्य में, कई प्रकार के विरोध के बीच में भी परमेश्वर का राज्य बलपूर्वक अग्रसर होता जा रहा है। हालेलुया। और एक बात हम देखते हैं, परमेश्वर के पास जब हम आते हैं, हमें हालेलुया हमें प्रार्थना करना। यहाँ पर 2 दूतों को भेजकर यूहन्ना जो है 2-3 आयत के अंदर एक प्रार्थना बोल रहे हैं। आओ उसकी प्रार्थना क्या है? ओ आने वाला तू ही है या हम और किसी के इंतजार करें? हमारे जीवन में प्रार्थना का एक बहुत बड़ा स्थान है मेरे प्रियो। हालेलुया। जब हम असमंजस में है, कठिनाई में है, मुसीबत में है, हम प्रार्थना करना ना छोड़े, परमेश्वर को याद दिलाना ना छोड़े। जो यीशु ने कहा, तुम यरूशलेम की माता हो, तुम मेरे लिए मत रो, तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए तुम रोना। हम प्रार्थना करना ना छोड़े, प्रार्थना करते जाए, आंसू बहाता जाए। ओ सड़क पर किनारे पड़े उन लोगों के लिए, ओ जो जिनका कोई नहीं है, जिन्होंने आशा छोड़ दिया है, उन लोगों के लिए आंसू बहाओ, उनके लिए रो, उनकी आत्मा के लिए, उनके जीवन के लिए परमेश्वर के सामने तुम्हें आंसू बहाना, तुम्हें रोना, वे नाश ना हो जाए। कई विरोध के मध्य में, कई सतावट के मध्य में वे खो न जाए। इस प्रकार हम क्या करें? हम परमेश्वर से आत्माओं के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। और हम देखते हैं हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन। इस प्रकार जब हम हालेलुया परमेश्वर के पास आएंगे,
परमेश्वर से सुनने के तैयार हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, पाप से समझौता नहीं करेंगे, बलपूर्वक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हम तत्पर हो जाएंगे, उस समय हम देखते हैं हालेलुया उसका एक परिणाम मिलते हैं। वो है अगली बात, असमंजस में हिम्मत जो मिलता है उसका परिणाम क्या है। पहला परिणाम हम ये देखते हैं, प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर। मेरे साथ बोलिए, प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर। हम देख रहे हैं यहाँ पर जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दो दूत आए तो यीशु मसीह मौन नहीं रहा। यीशु मसीह क्या करता है, उनको जवाब देता है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर जवाब देने वाला परमेश्वर है। ऐसा नहीं कि हमारा परमेश्वर गूंगा हो, या हमारा परमेश्वर हाथ है लेकिन हाथ चला नहीं सकता, आंख है लेकिन आंख खोल नहीं सकता, ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर देखने हारा है, सुनने हारा है, जवाब देने वाला परमेश्वर है। हमें हमारा परमेश्वर जवाब देता है, परमेश्वर जवाब देता है, प्रार्थना सुनता है। आज भी हो किसी भी प्रकार का इतना गहरा असमंजस में, निराशा में, गहरी खाई में अगर हम में से कोई भी क्यों न हो, बच्चों के विषय में चिंता है, नौकरी के विषय में चिंता है, बीमारी के विषय में चिंता है, अगर हम प्रार्थना करने के लिए तैयार है, हमारी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। मुंह खोल कर परमेश्वर को हम धन्यवाद दीजिए, मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। और हम देखते हैं हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हालेलुया, तुम क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, ये सब जाके यूहन्ना को तुम बोल दीजिए। उस समय अंधे दिख रहे हैं, ओ लंगड़े चल रहे हैं, ओ कोढ़ी शुद्ध हो रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, मुर्दे जिलाए जा रहे हैं, और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। कंगाल मतलब जो जिनके कोई साधन नहीं है उनको कंगाल बोलते हैं, उनको सुसमाचार सुनाया जाता है। अलग अलग प्रकार के कंगालपन के लोगों को सुसमाचार सुनाया जाता था। तो तुम जो देख रहे हैं, तुम सुन रहे हैं, जाकर यूहन्ना को बोल दो। ओ इस प्रकार यीशु मसीह ने कहा। और देखिए, हम देख रहे हैं यीशु मसीह का जवाब ये है कि जैसे तुम्हारी इच्छा है, तुम जैसे सोचते हैं शायद मैं वैसा नहीं कर पाऊंगा, तुम्हारी सारी उम्मीद को शायद मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जरूर जरूर तुम्हारे उद्धार के लिए और तुम्हारा हालेलुया भविष्य के लिए जो जरूरी है वो मैं जरूर तुम्हें समझाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य यहाँ पर आया हुआ है, परमेश्वर का राज्य का प्रचार यहाँ पर हो रहा है, परमेश्वर का राज्य आ चुका है। ऐसा यीशु मसीह ने उनको संदेश दिया। हालेलुया, हालेलुया। और एक हम और हालेलुया, हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं? हालेलुया। ओ असमंजस के बीच में ओ परमेश्वर हमें हालेलुया एक तो हमें जवाब देता है, और मनुष्यों के सामने और स्वर्गदूतों के सामने हमारी हमें हालेलुया बढ़ाई होती है। हालेलुया। यीशु ने यहाँ पर कहा 11 के 11 में, स्त्रियों से जन्मा है उनमें यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं है, यूहन्ना से बढ़कर कोई नहीं है। कहने का मतलब ये है, यूहन्ना ने अपनी जिंदगी पर सेवा किया, यूहन्ना ने सब कुछ नौचावर कर कर यीशु मसीह के लिए अपना जीवन भी उसने दे दिया, और जीवन भर यीशु मसीह को वो बाट जोता रहा। इसके कारण क्या हुआ? जो यीशु मसीह की गवाही ये है, जो स्त्रियों से जन्मा है उनमें से कोई भी यूहन्ना से बड़ा नहीं है। मतलब संसार के तमाम लोगों में से भी बड़ा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। हाँ, इस संसार में उनको कुछ मिला नहीं है, इस संसार में उनको कुछ उन्नति नहीं मिला, और लोगों ने बोला अरे ये कैसा सेवक है, उसको कुछ मिला नहीं है। लेकिन यीशु बोलता है स्त्रियों से जो जन्मा है उनमें यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह जो है हमारे हिम्मत बंधाता है, हमें पदवी देता, हमें इज्जत देता है, हमें एक भविष्य देता है, हमें प्रतिफल देता है, हमें सबके सामने हमारे सिर को ऊंचा होने देता है, हमें शाबाशी देता है। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी बात देखकर हम हालेलुया इस बार वचनों को यहाँ बंद करना चाहेंगे। ओ असमंजस में हिम्मत एवं मसीहा। हालेलुया। हम यहाँ पर देख रहे हैं हालेलुया, यीशु मसीह के द्वारा ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को एक अच्छी शाबाशी मिल गई। हालेलुया।
यीशु मसीह की सेवा करने के द्वारा, यीशु मसीह का प्रचार करने के द्वारा, यीशु मसीह की बाढ़ जोड़ने के द्वारा हमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को इतना बड़ा एक प्रतिफल और एक पदवी मिलता है। हालेलुया और हालेलुया। और उनके बारे में लिखा है वो माँ के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। लूका पहले अध्याय में हम देखते हैं माँ के गर्भ ही से वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन में जो कुछ भी हिम्मत मिला, सामर्थ्य मिला, जेल में रहने के लिए उनको सामर्थ्य मिला, पवित्र आत्मा के द्वारा मिला। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा हम हर परिस्थिति का सामना कर पाएंगे। आमीन। हालेलुया। आइए हम अपने सिरों को झुकाए और परमेश्वर को धन्यवाद दे। आप मेरे साथ बोलिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। मेरे जीवन की अलग अलग चुनौतियां, अलग अलग परिस्थितियां और अलग अलग जो रुकावटों के मध्य में, हालेलुया, ओ मेरे साथ रहने वाला, मुझे हिम्मत बंधाने वाला, सबके सामने ओ हालेलुया मेरी महिमा को बढ़ाने वाला, मुझे एक अच्छा प्रतिफल देने वाला और मेरे ओ आंसुओं को कुप्पी में रखा हुआ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जीवित है। मैं धन्यवाद देता हूँ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन में जो अच्छे गुण थे प्रभु, तो आपसे सुनने वाला था, वो हालेलुया इधर उधर झुकने वाला नहीं था, ओ हालेलुया लोगों की मुंह देखकर वो प्रचार करने वाला नहीं था, वो एक भविष्यवक्ता से भी बढ़कर था, परमेश्वर के राज्य का वो मार्ग तैयार करने वाला था। वो गुण प्रभु इन अंतिम दिनों में मुझे दीजिए परमेश्वर पिता। आपके हाथ में मैं हो जाता हूं, यीशु के नाम से मांगते हैं।